Hello and welcome guys to DDTJ. This is the second episode and पहला एपिसोड हमने बनाते वक्त हमें बहुत मज़ा आया। मतलब वो जो पूरी प्रोसेस थी, जब हम बोला, जब मैंने एडिटिंग की, पब्लिश किया, उस पूरे उस पूरी चीज़ में मेरे को बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट जेश को भी बहुत मज़ा आया। वही, मुझे तो तो मजा ही मजा है। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्या बात है। तो हमने सोचा क्यों ना इसको कंटिन्यू करा जाए, और वैसे भी हमें बात करना पसंद है। सो आज का हमारा और और हमारे साथ है हमारा को होस्ट और हमारा बेस्ट फ्रेंड जेश, जो कि हम्म। मेरे साथ मेरे टॉपिक्स पे बात करता है। हेलो गाइस, हेलो। क्या हाल है? और एंड हम लोग स्पॉटिफाई पे भी हैं। अगर आपको स्पॉटिफाई पे सुनना है तो आप डी डी टी जे, और अगर आप स्पॉटिफाई पे ऑलरेडी सुन रहे हो तो सुनते रहो। तो तो यूट्यूब पे आ जाओ। जो नहीं स्पॉटिफाई नहीं पे है वो यूट्यूब पे आ नहीं, जाओ। स्पॉटिफाई पे सुनते रहो। तो हाँ। तो आज का हमारा टॉपिक है पैरानॉर्मल। हाँ, पैरानॉर्मल जिसको नहीं पता मैं बता दूं, पैरानॉर्मल होता है भूत। मतलब जो पैरानॉर्मल भाई, पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो सबने ही सुनी है। जो जो नहीं पैरानॉर्मल जानते वो तो भैया, तुम कॉन्जरिंग देख लो, पता चल जाएगा पैरानॉर्मल क्या होता है। मतलब पैरानॉर्मल सिंपली मीन्स जो कि भूत होता है। अनएक्सप्लेनेबल हो, अनएक्सप्लेनेबल हाँ। हो और डरावना हो, जो कि डरावना हो इन सम वेज। एंड मतलब अलग अलग डेफिनेशंस हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि पैरानॉर्मल का ये मतलब होता है। बट वील से पैरानॉर्मल सिंपली मीन्स जो कि अनएक्सप्लेनेबल हो या फिर गोस्ट रिलेटेड कोई चीज़ हो। भाई ओके अभी मुझे है ना, मैं अभी मेरे कमरे में लेटा हूँ ना, कोई लाइट जल रही है, कुछ भी नहीं है, एकदम अंधेर हो रखा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सर, आप शक्तिमान के दुश्मन तो नहीं हो? दुश्मन। नहीं भाई, पर भाई बिल्कुल भी ऐसा है, पूरा डार्क हो चुका है जैसे रात में नहीं होता। नाइस, तब तो मज़ा आएगा। हाँ, मेरे और को तो गाइस, बहुत मजा आने वाला आप है। लोग को भी एक बात बता दूं, ईयरफोन लगाओ, आंखें बंद करो और चुपचाप सुनते रहो, हाँ, सो मत जाना फिर। तभी मज़ा है। तो हम्म। हम पैरानॉर्मल के बारे में क्या बात करेंगे? हम क्या पैरानॉर्मल के बारे में ज्ञान देंगे? नहीं, हम एक्सपीरियंस आज बताएंगे। अपने खुद के एक्सपीरियंस, जो हमने छोटे मोटे एक्सपीरियंस जो शेयर कर हमने फील करे हैं, उसको हम शेयर करेंगे। तो हम्म। आई होप यू लाइक इट एंड ओके। सो जेश, पहले तू बता रहा है कि पहले मैं बताऊं? तू बता दे। ओके। सो मैं अभी 13 का हूँ। एंड जब मैं पहले भोपाल में रहता था। मतलब बहुत कम टाइम रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रॉपर प्लेस वही है, मध्य प्रदेश, भोपाल। मैं सागर में बॉर्न हुआ, उसके बाद भोपाल में नाना नानी दादा दादी सब उधर ही थे। तो मैं भोपाल में हम एक रेंटल हाउस पे थे। हम्म। उस हाउस में मैं था करीब 3 साल, 4 साल, 5 साल, इतना कुछ का था। मतलब मैं चल पाता हम्म। था और मैं बोल हम्म। पाता था और मैं रो पाता था बस। रो पाता है, ये सही है। भाई रोना तो मेरे को बुली करते थे। मेरे से छोटे छोटे बच्चे बुली करते थे मेरे को। हाँ तो तो तू हो जाता था भाई, तेरे को तभी भी करता है उसको क्या। हाँ, अरे यार तुम यार। हाँ, तो तो इग्नोर। तो उस टाइम पे ज़्यादा अक्ल तो होती नहीं है, लेकिन लेकिन अगर कुछ ऐसा कुछ ऑब्वियस होता है तो पता चल जाता है। तो क्या होता था कि वो जगह सही थी दिन में, हम्म। या रात में भी सही थी, लेकिन जब मैं रात में जब हम सोते थे, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत छोटा था तो मैं मम्मी पापा के साथ ही सोता था। तो हम्म। क्या होता था, जो मैं ब्लैंकेट ओढ़ता था हम्म। वो धीरे धीरे नीचे खिसकता जाता था। हम्म। डेली डेली की बात थी ये। मतलब डेली। अराउंड 2 से 3 बजे टाइम मेरे को इसलिए पता है, क्योंकि जहाँ हम सोते थे उसके जस्ट सामने घड़ी लगी थी, वॉल क्लॉक जो होती है, और उसमें टाइम दिखता हम्म। था। तो उधर से धीरे धीरे वो जो ब्लैंकेट है नीचे जाता था और पूरा नीचे चला जाता था। कभी ब्लैंकेट जाता था, और एक दो बार ऐसा हुआ है कि जैसे होता है ना, जैसे मान लो कोई कैसा होता है? जैसे मान लो छोटा बच्चा है कोई, हाँ। अराउंड अराउंड होगा 20-25 किलो का, ठीक है? हाँ। तो उसके पैर पकड़ के पीछे की तरफ खींच दो, अपनी तरफ। कितना फिर इजी है ना? तो इजी तो है काफी।
तो मेरे को ऐसा लगता था मेरे दोनों पैर पकड़ के किसी ने मेरे को नीचे की तरफ झटके से खींचा, ऐसे धम धम। मुझे लगता है तेरे घर के नीचे कोई रहता होगा तेरे बेड के नीचे। नहीं, बेड नहीं था। हम गद्दे पे सोते थे। हमारी स्टार्टिंग से आदत था कि हम नीचे या तो एक मैट्रेस बिछा के या फिर एक कुछ भी जैसा भी था, गद्दे हम्म। वद्दे बिछा के पतले से उस पे सोते थे। बेड पे मैं आज तक नहीं सोया। तो अ, क्या होता था कि या तो ब्लैंकेट खींच जाता था या हम्म। फिर कोई पैर पकड़ के बहुत जोर से पीछे खींचता था, और उससे हम्म। मेरी नींद खुल जाती थी। एक दो बार मैंने पापा को बताया, पापा ने बोला कुछ नहीं, वो तो मैं ही करता हूँ। हाँ तो बस फिर। मैं ही करता हूँ, अब सुन तो। लेकिन फिर नेक्स्ट डे जब सेम चीज़ हुई, नॉर्मल था। मेरे को नहीं लगा कोई भूत वूत है। बस ये था कि क्यों होता है, कौन करता है। तभी तेको पता ही नहीं होगा भूत वूत होते हैं। भूत वूत होता है मेरे को पता था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि भूत वूत क्या करते हैं, हाँ। क्योंकि मेरे अंदर इतनी अकल नहीं थी। तो हाँ ये बात तो है। बस ये था कि मेरे को पता लगाना था क्यों होता है ये, क्योंकि ऐसा किसी और के साथ मैंने नहीं सुना होता हुआ। या फिर हो हम्म। सकता है कोई बीमारी हो, या फिर हो सकता है मैं नींद में हूँ। लेकिन हम्म। मैं पूरे होश में था, मुझे अरे इतना है। बचपन में भी कितना सोचता था अबे तू। तो थॉट प्रोसेस तो अपनी चलती है ना। तो इतनी कितनी जल्दी बचपन में मैं तो कुछ नहीं, सोचता ही नहीं था मैं तो कुछ भी इतना करता था। इतना बचपन में नहीं सोचा। बट एक एक वो रहता है ना कि यार पता लगाना है क्यों हो रहा है। हम्म। तो अच्छा बाकी एक्सप्लेन ऐसा। कर रहा है तू अपने हाँ, इमोशन। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करके। ओके। तो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब सेम चीज़ हुई, मेरे पैर दोनों पकड़े किसी ने और जोर से नीचे खींचा। मैं एकदम से गिर उठ गया गया। था। मैं एकदम से उठ गया, मतलब हम्म। इतना कि देख, आधा बेड पे आधा जमीन पे। अराउंड 6 to 6.5 फीट का होगा वो शिम बेड। हम्म। और मैं ऊपर की तरफ सोता था पूरा, तो नीचे से दो हम्म। तीन फीट की गैप रहती थी। जब मुझे वो चीज़ सिर्फ खींचती थी ना, तो मैं हम्म। पूरा नीचे की तरफ आ जाता था। तो वो जो 3 से 3.5 फीट का जो गैप था वो पूरा भर जाता था, और ऊपर की तरफ खाली होता था। तो मेरे तो साथ बहुत छोटी जैसे बात है। जैसे किसी ने खींचा, मैं एकदम से उठा एक दिन। हम्म। और मेरे को लगा, और पापा ने बोल चुका था उससे पहले कि मैं खींचता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डर। ओह। तो बगल में मैं देखता हूँ पापा सो रहा है। फक 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 भाई तेरे साथ तो कुछ ज्यादा ही गजब हो गया मेरे साथ इतना भी खतरनाक नहीं हुआ कभी। मैंने कहा पापा तो सो रहे हैं। फिर लेकिन हाँ। तब भी मेरे को ये नहीं लगा कि पापा झूठ बोल रहे थे, क्योंकि हाँ। पापा उस टाइम पे हीरो होते हैं। बचपन हाँ। में तो कोई और होते नहीं है उस हाँ। टाइम के, अभी भी हैं, हमेशा रहेंगे। मगर हाँ। उस टाइम बहुत भरोसा रहता है कि हो सकता है कि एकदम से जल्दी से करके सो गए हो, हाँ। नाटक कर रहे हो। मैंने थोड़ा सा मजे हिलाया। ले रहे हो तेरे। हाँ, मैंने थोड़ा सा हिलाया। पापा, हाँ। पापा, पापा। पापा बोले क्या हुआ, नींद से उठ के। मैं कहा तुमने अभी करा था क्या। कह रहे हैं हाँ हाँ मैंने करा था, सो जा। भाई तेरे पापा है ना तेरे को हाँ, बस सुलाना चाह रहे थे। और उनको फर्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद उनके फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो रहा है तेरे हाँ, साथ। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम लोग शिफ्ट कर लिए। ठीक। ओके, शिफ्ट शिफ्ट नहीं करे थे शायद। हाँ, शिफ्ट कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब शिफ्ट करें, उसके भी 1 डेढ़ साल बाद ट्रांसफ़र हो गया था हमारा हम्म। राजस्थान में। तो अब तो राजस्थान में है। उसके बाद जब राजस्थान में आए हम पहली बार श्रीगंगानगर नाम की जगह पे, उधर मैंने पापा से पूछा, पापा तुम्हें याद है भोपाल में अब तुम मेरे साथ ऐसा होता था। तो पापा कहते हाँ। पापा ने मना कर दिया, कब, मेरे को याद नहीं आ रहा ये। तो मैं कहा होता तो था, तुमने बोला था तुम करते हो। कि हाँ 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 वो तो याद है। मैंने कहा लेकिन मैं जब उठा था एक दिन, तुम हम्म। सो रहे थे। मैं कहा एक बार सच सच बताओ, तुम सही में करते थे क्या। हम्म। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कभी नहीं करा। हम्म। और उस टाइम पे तो भाई जो मेरी फट हालत हुई थी गई ना, होगी ना। मतलब जो ट्रू गूज़बम्प्स वाली फीलिंग होती है ना, वो ऐसे हाँ भाई बात बात पे नहीं फक। आती, वो अंदर से फीलिंग होती है कि यार। हाँ भाई तेरे तो कुछ ज्यादा ही गजब हो गया। फक। हम्म अभी मेरा सोच। हम्म मेरे साथ क्या होता था मैं पहले तेरे को पता है मेरे किराए पे रहता था एक जगह इस हम्म। घर से पहले। हाँ हाँ, जब मैं होली है पे आया ना। था तेरे घर। हाँ उसी घर पे। हम्म तो उस घर के ऊपर मतलब मेरे तीन चार घरों में हर घर में हुआ है हर बार ही हुआ है ऐसा। तो एक घर में तो क्या हुआ। मैं वो क्या ना टॉयलेट है ना हमारा रेंट पे रहते थे तो टॉयलेट कंबाइंड होता था सबके लिए एक ही टॉयलेट होता था तो बाहर की तरफ रहता था। हम्म है ना।
हाँ हाँ। तो मैं जब है ना रात को मेरे को उठना पड़ता मुंह से जाने के लिए, हम्म। है ना, तो मैं जाता था। मैं सोचता भाई साहब ऊपर से मुझे कोई देख रहा है। हम्म। अभी भाई एक दिन तो मैं सोचा भाई ये पता नहीं ऐसी कोई रखी चीज होगी। अगले दिन मैं देखता हूँ सुबह वहां पे कुछ है ही नहीं। मुझे फालतू में कोई अजीब सी चीज दिखी। मेरी ऐसी जान निकली थी ना उस वक्त सुबह सुबह, बहुत सो क्यों सही में कोई देख रहा था अजीब क्या। सी चीज मतलब उसका फिगर कैसा था? कलर, फिगर, कुछ भाई वो शेप? पूरा ब्लैक था, पूरा ब्लैक था, ऐसा लगा जैसे कोई परछाई हो और हम्म। उसकी आंखें चमक रही थी येलो कलर में। हाइट? हाइट थी नहीं, जैसे अपन बैठते ना टेबल के ऊपर हेड डाउन करके हम्म। और हाथों को लंबा कर लेते वैसे, वैसे वो नीचे देख रही थी मेरे को। मेरी भाई तभी तो मैं सोचा भाई आंटी होगी देख रही होगी, मैंने बोला हेलो आंटी। जवाब नहीं आया। मैं गया हाथ धो के चला गया। हम्म। फिर अगले दिन जब सुबह देखा तब पता चला भाई साहब आंटी इतनी ऐसे तो होती नहीं, क्योंकि मेरे को मम्मी ने उसी दिन बताया कि उनकी कमर में प्रॉब्लम है, वो झुक नहीं सकती। और ऐसा सिर्फ झुक के अच्छा, ही कर और सकते वो भाई झुक खड़े के थोड़ी। और हाथ आगे करके बैठी थी? हाँ जो भी जैसे चीज। अपन हेड डाउन करते हैं ना यार, तेरे हाँ को हाँ। पता तो है। हाँ हाँ। हाँ मुंह सीधा था उसका भाई, मेरी जान निकल गई, क्योंकि मैं तब से टाइम से भाई कब से मैं भूतों की पिक्चर देख रहा हूँ, कितनी सारी देखी हुई है मैंने लिटरली। कभी कभी और ऐसा होता है कि जैसे अपन कुछ ज़्यादा इनमें सोचने लगते हैं इन्वॉल्व हाँ। होते हैं ना, तो हाँ ऑटोमेटिक अपना माइंड कुछ क्रिएचर्स क्रिएट कर देता है या बॉन्ड कर देता है, जो हमें हाँ लगता है कि यार इसमें गड़बड़ है। हाँ। अभी भी मैं जिस घर में रह रहा हूँ उस घर में हम्म, वी सी फ्लैशेस, लाइक एकदम ओके। से, कि ऐसा लगता है कोई ऐसे जैप करके निकला हाँ ऐसा मेरे साथ कई बार है ना। हुआ भाई। जैसे मैं, मैं जब देख देख, ले। देखो पता है मेरे हाँ घर में बीच वाले रूम में देखो, तो हम तीनों रूम के काउंट उनके देख सकते हैं बिल्कुल देख ना। सकते हैं तो हाँ। जैसे मैं मान ले नीचे लेटा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, और मैं एकदम से मेरा ध्यान जाता है लेफ्ट वाले कमरे में, एंट्री गेट वाला जो है, उधर मैं हाँ देखता हूँ एकदम जैप से कुछ निकलता है। fuck। और ये सेम चीज़ मम्मी हाँ को, मम्मी को, मुझे, पापा रहते नहीं घर पे इसलिए नहीं हाँ, दिखती, मम्मी को मुझे दिखती है। एंड हमें कुछ ऐसा लगता है कि यार कुछ, मतलब, चूहा वगैरह होगा नहीं, है। नहीं, चूहा वगैरह तो नहीं, हमें लगता है कि आंखों को इल्यूजन हो सकता है कुछ भी ऐसे। हाँ फालतू मान लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत है। तो हाँ। लेकिन पता है फिर उसके बाद में जब मैंने ध्यान से सोचा ना, तो क्योंकि देखो फिर मैंने बाद में भी काफी टाइम सोचा था हम्म। कि ऐसा मेरे साथ हुआ है भाई, ऐसे ऐसे हुआ। हम्म। तो मैंने तभी के टाइम में पता है कौन सी भूत की पिक्चर देखी थी, हम्म। कार्टून टाइप नहीं होती, हम्म। वैसी देखी थी मैंने। अब उससे भाई उसके अंदर भूत वूत तो कुछ ढंग का होता नहीं है उसके अंदर, वो हाँ आखिर में नकली निकलता है ना हाँ सब हाँ। कुछ। हाँ। तो मैं वैसे ही देखता था तभी भाई, कार्टून देखते थे, पिक्चर में क्या ही मन लगता था अपना। हम्म। तो मैं पूरे टाइम तो हंसी मजाक वाला देखता रहता था, मुझे क्या भूत का डर वगैरह पता था, मुझे उस वक्त भूत का पता ही नहीं था बेसिकली सही बताऊं हम्म। तो मैं काफी डर गया। हम्म। और अगले दिन जब मैं गया तो वापस से वही, और मेरी ऐसी जान निकली ना लिटरली। मैं टॉयलेट कर रहा बार बार है ना, गेट को मैंने है ना एक हाथ से पकड़ रखा और एक हाथ से मैं कर रहा हूँ। मेरी ऐसी और ये जान निकली पड़ी थी। रात के कितने बजे के टाइम की बात है करीब? भाई हर बार 12 बजे के बाद ही जाता था मैं। ठीक है। एक देख एक 10 बजे हम सो जाते थे, तो फिर उजाला हो बारह जाता साढ़े था या बारह फिर अंधेरा रहता था? अंधेरा, अमावस की रात थी उस दिन। मतलब 12 से 3 के बीच का टाइम? हाँ 12 से 3 के बीच का टाइम। एक फिर उसके बाद में पता क्या रहा, मैं जब है ना जैसे वॉश पे चल के आती ना, टॉयलेट के पीछे की तरफ थी। हम्म। और वो वहां पे तो और ज्यादा डर लगता था। वहां पे हम्म। चार मतलब 3 जगहों से वो बंद जगह है, और हाँ, बस मैं एक तरफ से आया जहाँ से हूँ। अपन घुसते हैं है ना। हाँ। तो वो वहां पे तो ज्यादा डर लगता था मुझे, तो मैं हाथ जल्दी से धो के ऐसे जोर से भागता था लिटरली, इतनी जोर से। और जब मैं भागता मुझे लगा वो मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरी बहुत जान निकलती थी। और उससे हम्म। पहले वाला घर बताऊंगा नहीं, पता तेरे को तो पता ही नहीं किसी को है। हाँ, मेरे उससे को नहीं पहले पता। मैं जहाँ रहता था ना, हम्म। वहां पे मेरे साथ एक सीन हुआ था। मैं हमारे है ना जो थे ना मकान मालिक, वो हम्म। करते थे पूजा वगैरह अपने पूर्वजों के लिए, है अच्छा। ना। तो वो है ना अपनी उन आत्माओं से बात करते थे, ऐसे ऐसे मेरे को एक बार मम्मी ने बताया था। तो मकान मालिक तुम्हारे साथ रहते थे? हाँ। मकान मालिक साथ रहते थे? अरे नहीं मतलब हाँ एक ही घर के अंदर मकान मालिक है, अच्छा। और हम साइड वाले उस कमरे में रह रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, है ना। समझ गया। तो वो हवन करवाते थे, और उससे मुझे प्रॉब्लम होती थी। मैं प्रॉब्लम ऐसे? मतलब देख क्या होता था कि मैं पूरा पसीने में रहता था।
हम्म। इतना मतलब मैं सोता सोता ही एकदम पसीने में हो जाता था और अजीब सी आवाज निकालता था, मेरी आंखें लाल पड़ जाती थी, खुली 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 आंखों में मैं सो रहा था उस वक्त। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ, और है ना कभी कभी मैं नींद में चलना स्टार्ट कर दिया फिर मैं एकदम से। हम्म। फिर बड़ी मुश्किल, पता नहीं मैं कैसे से हूँ, मम्मी बोलती कि मेरे को काले हनुमान जी नाम से भगवान है ना, उनके गए थे, फिर वहां पे कोई मेरे को कुछ करवाया था झाड़ फूक वगैरह, तब जाके मेरा हुआ था सही। अच्छा। सो हाँ। यू वर पोजेस्ड, और या फिर कुछ धुएं से कुछ पोजेस्ट ही दिक्कत थे थी? भाई, पोजेस्ट थे। धुएं से कुछ दिक्कत थी? हाँ पोजेस था ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आज तक मेंटल प्रॉब्लम नहीं हुई है। हम्म। मैं पोजेस हो गया था। तो और अब भाई भाई, साहब मैं तो, हाँ हाँ, जैसे मेरे को अभी यहाँ पे इस घर में फ्लैशेस दिखते हैं, तो मेरे को हाँ लॉजिकली मैं सोचता हूँ कि क्या होता होगा, कि मैं एकदम से देखता हूँ तो लाइट का रिफ्लेक्शन एकदम से चेंज होता है, तो हाँ मेरे को एकदम से एक फ्लैश दिखता है लाइट का जाता हुआ। तो हाँ और ये मम्मी और मेरे को दोनों को दिखता है। एक दिन क्या हुआ, मम्मी को सपना आया। हाँ ये है बात करीब लास्ट मंथ के मिड की, हाँ मतलब लास्ट मंथ के 15 से, नहीं, 10 से 15 के बीच की बात है, डेट। हाँ। तो मम्मी को सपना आता है कि मम्मी भोपाल में रहती थी हम्म पहले, है ना, मम्मी बॉर्न एंड बॉट अप इन भोपाल। सो हम्म देयर वाज अ टेम्पल देयर, एक हम्म काली माता का टेम्पल है जो कि बहुत बहुत उधर फेमस है, बहुत प्रचलित है। तो उधर हम्म बहुत लोग जाते हैं, और मम्मी रोज जाती, मम्मी भी जाती थी। और एक हम्म। और उधर एक जगह है, मतलब एक तरह से वो होते हैं ना तांत्रिक जो, रहते थे क्या वहाँ नहीं पे? नहीं, तो एक वो तो होते हैं ना, एक भगवान होते हैं जो अपने, सिर्फ अपने क्षेत्र के होते हैं, जैसे हाँ हाँ, समय कुल देवता। कुल देवता, हाँ भाई। तो एक कुल देवता टाइप का कुछ था माता, मतलब हम्म उसकी स्टोरी ये है, मूर्ति की, कुल देवता माता की, कि एक हाँ औरत को सपना आता है कि इधर कुछ गड़ा हुआ है। हाँ फिर वो कुछ दिन बाद खुदाई करवाती है, उधर से उस कुल देवता की मूर्ति निकलती है। हाँ तो मम्मी को सपना आया कि वो जो कुल देवी है, हाँ वो उनके सपने में आई। और हाँ मम्मी मम्मी हर साल एक त्योहार होता है, कोई भी, मेरे को याद नहीं है, तो उस जगह पे जाती थी, माता के दर्शन करती थी। और इट्स बीन 15 years सिंस शी हैज़ नॉट गॉन देयर, बिकॉज मैरिज ऑब्वियसली, और फिर पापा की ट्रांसफ़र होता रहता है। तो मम्मी हम्म के सपने में आई माता, उसने बोला, हम्म बेटी कितना टाइम हो गया तुम मिली नहीं हमसे। हम्म। और उस दिन मेरे मम्मी को, दोनों को पूरे घर में फ्लैशेस दिखे, पूरे पूरे दिन? पूरे घर में, जहाँ देख रहे हैं उधर, उधर ऐसा लग रहा है कोई जैप से निकला हो। और ऐसा भी नहीं भाई ये कि, डरावना नहीं है? एक तो हाँ, तू घर पे अकेला रहता है अपनी मम्मी के हाँ। साथ, ऊपर से तो ऐसा सा सीन फिर हो रहा है। मम्मी ने बोला कि चल पूजा कर लेते हैं थोड़ी ऐसी नॉर्मल। उसके बाद हाँ। हमने पूजा करी, फिर थोड़ा नॉर्मल हुआ मूड। उसके बाद फिर मम्मी ने नानी को फ़ोन करके बोला कि उधर मेरे नाम का प्रसाद चढ़ा दो। तो तो भाई मेरी जान निकल रही है, तो ऐसे मत बोल, मैं अंधेरे कमरे में हूँ यार। नानी ने कर दिया। मतलब हाँ। अजीब सा ही दिन था यार वो। उधर हम्म जैसे मान लो नॉर्मली कहीं देख रहे हो ना, उधर एकदम हम्म। से कुछ ऐसा लगेगा कि कोई शैडो शैडो मूव करी हो किसी हाँ। की। और अभी देख मेरी मम्मी के साथ क्या हुआ। हम्म। मैं उस टाइम है ना, अब इसी घर की बात है, हम्म। अभी जो मेरा खुद का घर है ना, हम्म। यहाँ पे रहता हूँ, तो वहां पे मैं तभी काफी लगातार मैंने 2 हफ्ते लगातार हर तरह की भूतों की फिल्में देखी। तूने एक बहुत टाइम सारी। पे बहुत फिल्में देखी थी, मेरे को याद है। हाँ बहुत सारी देखी, और उनमें से कईयों फिर मैं भूतों में इतना ज्यादा हो गया कि मैं बस है ना ऐसे देखता रहता कि भूतों से मिलने के तरीके क्या हैं। और मैंने लिटरली सब ट्राई कर लिए। मैंने ओएजा बोर्ड बनाया, अपना हाथ काट लिया, तुझे याद है ना मेरा पूरा हाथ मैंने काटा हम्म। हुआ था, इतने सारे खून के वो हम्म। निशान थे वो। और फिर उसके बाद में मैंने वो खून से पता नहीं क्या क्या तो कर लिया था, हम्म। सब ट्राई करे। और फिर है ना उसके अगले दिन ही, उसी दिन में मैंने सब कुछ कर लिया था, क्योंकि तभी मम्मी पापा घर पे नहीं थे, हम्म। ना मेरा भाई था, मम्मी के साथ गया हुआ था वो, घर पे मैं अकेला, हम्म। शाम का टाइम। हम्म। और अंधेरा कर दिया था मैंने पूरे कमरे में, एक कैंडल जलाई और वो सब कुछ कर लिया जो करना होता है। हम्म। बस इतना था, ओएजा बोर्ड का एक रूल रहता है ना कि उसको आप अकेले अकेले नहीं नहीं खेल करना सकते। चाहिए। हाँ। हाँ। और वो मैंने अकेला कर लिया। हम्म। तो वो मैंने कर लिया, पता नहीं भाई तब भी मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मैंने एक मिनट, सब एक मिनट, कुछ एक कर डाला। मिनट, एक मिनट। हम्म। ये डर गई। गाइस, ये गाइस देखो, पानी की टंकी हमारे यहाँ पे आंटी लगी हुई है।
हाँ, पानी आंटी आंटी को बोल बंद हो जाए, नहीं तो मैं उसकी जान ले लूंगा। अच्छा खासा सीरियस मोड चल रहा पानी था। पानी की टंकी भरती है, हाँ बंद हो गई। हाँ तो कंटिन्यू करो। हाँ। हाँ तो क्या हुआ अगले दिन, मतलब उसी दिन की बात है ना। हम्म उस दिन मम्मी फिर आती है 9 बजे। 9 बजे आई, थकी आ रही, बहुत ज्यादा थक गई थी वो। हम्म केशव तो आते ही सो गया हम्म वो अपने कमरे में, और हम हॉल में सोते थे क्योंकि भाई गर्मियां चल रही थी कि मेरे भाई को तो बुखार हो गया था, थोड़ी ठंड वंड लगी हम्म थी। तो हम, मैं और मम्मी सोते थे कूलर के अंदर, मैं बेड के ऊपर, मम्मी नीचे जमीन पे गद्दा बिछा के। हम्म तो हम सो रहे, मम्मी को रात को पता नहीं 1 बजे एकदम से उनकी आंख खुली। मैं सोचू मम्मी को हुआ कि ये उठ कैसे गई। हम्म। तो वो एकदम से उठती है और चलते चलते दीवार से भिड़ गई। मैं भाई साहब ये क्या हो गया, और मैं जल्दी से उठा और बोला क्या हो गया क्या हो गया, और वो नींद में चल This रही scene थी। was in, I think, uh, Conjuring 2। कॉन्जरिंग टू ये क्या है बे? नहीं, कॉन्जरिंग 2 ये में था ना शायद वो। ऐसा सीन नहीं वो नहीं, उसके कौन, अंदर तो वो हवा में उड़ती है बे। नहीं हवा में उड़ने लग जाती है वो बच्ची। वो कौन सी मूवी थी जिसमें वो छोटी बच्ची और वो माँ अच्छा वो वन में गिरते है, वो वन में हैं। है, हाँ। हाँ तो वो वन वो में तो मतलब वो चलते चलते वो वो वार्डरोब से अपना सर हाँ, वो अपनी टकराती। बहन के कमरे में पहुंच के वो हाँ 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 अलमारी हाँ, से भिड़ती तो है, हाँ वैसे ही हो भाई। रहा था। हाँ मतलब भिड़ क्या रही थी वो, एक ही बार भिड़ी और नीचे पड़ गई। अच्छा। हाँ, भिड़ते ही नीचे पड़ गई वो, हाँ, और जैसे वैसे ही सो जैसे गई। किसी ने खड़ा करवा के उधर भेजा हो और हाँ, लड़ाया हो। फिर उसके बाद में मैं जल्दी से लाइट जला के देखता हूँ, मेरी मम्मी है ना ऊपर सो चुकी है, सोई हुई है वो। मैं सोचूं आज तक लाइफ में ये अपनी नींद में नहीं चली। अभी क्या है ना, मेरी मम्मी का क्या हुआ था, मैं तेको बताया नहीं कभी। मेरी मम्मी है ना 2 साल लगातार हम्म। मेंटल हेल्थ के चेकअप करवा रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो पागल सी हो गई थी। पागल ही हो गई थी बेसिकली, ठीक है। अच्छा। तो उनको काफी बार मेंटल हेल्थ उनकी बहुत खराब चल रही थी, 2 साल तो लगातार ही चली। हम्म। फिर उसके बाद में है ना, मैं तो भाई डर गया क्योंकि उसी दिन मैंने वो सब किया, मुझे लगा ये मम्मी के ऊपर तो असर नहीं हो रहा, होना चाहिए मेरे ऊपर, मेरी हाँ मम्मी के ऊपर हो रहा है। हाँ हाँ, वही और ये क्योंकि बात ये सीन थी। क्योंकि कहते हैं ना कि आत्मा जो घर में सबसे कमजोर अंदर से होता हाँ, है उसके ऊपर ज्यादा हावी होते हैं। वही तो, मेरी मम्मी सबसे कमजोर है हमारे, हम्म हम सब में तो है ना, हम्म मेरी मम्मी की है ना। मैं डर गया भाई साहब, मैं मम्मी के साथ ही सो गया फिर। कमजोर ऐसे कि थोड़ा सा एक थोड़ा सा कि यार मतलब सुपीरियर हाँ। एक तरह से कि जेश है, जेश के पापा हैं, जेश का भाई है, उनसे थोड़ा सा कम। हम्म। तो गैस मैं और फिर एंडिंग सुन। से पे मैं ये कहना चाहूँगा कि भूतों को देखने का नज़रिया सबका अलग होता है। कुछ के लिए ये सिर्फ बातें हैं, कुछ कुछ के लिए सिर्फ और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा रियल है। बट भूतों को देखने का नज़रिया, पैरानॉर्मल को देखने का नज़रिया और ये सब थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इतने टैबूज हैं कि नींबू मिर्ची लगा लो, उल्टी चप्पल होने से हाँ, लड़ाई होती है, इन सब का कोई लॉजिक नहीं होता। टैबूज इनके लाइक, ऊपर तुम देख विश्वास ना ही करो तो देखो सही है। टैबूज लाइक कि मैं दही खा के जाऊंगा, मेरे साथ जॉब इंटरव्यू में अच्छा होगा, करो, हम्म। होता है तो सही है, लेकिन इसमें हम्म। किसी को नुकसान नहीं हो रहा ना। हाँ। तुम तुम डर को काबू करने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कुछ फायदा नहीं होता और उसको तुम फॉलो कर रहे हो। हाँ। सो ये मैटर करता है कि तो आप किस तरह से इसको लेते हैं। तो यही था गाइस, अभी भी हमारे पास बहुत सी स्टोरीज हैं, हो हाँ, सकता है हम इसके इसका दो पार्ट्स बनेंगे इसके बेसिकली। इसके दो पार्ट्स बनेंगे। तो ये पहला पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक आएगा। फॉलो कर लेना हमें स्पॉटिफाई पे एंड सब्सक्राइब कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक गाइस फॉर यू। वॉचिंग, फॉर थैंक लिसनिंग यू। एक्चुअली, एंड बाय बाय।